तो देखिए, कल जो है लगातार उस बारे में चर्चा हो रही है। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और बड़ी खबर जो आज हर अखबार की सुर्खियों में आप देखेंगे। इस वक्त मेरे पास दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, हिंदू है और तमाम अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस है। हर अंग्रेजी अखबार, हर हिंदी अखबार, हर अखबार की हेडलाइन अगर आज आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो कल कानूनों में बदलाव करने के लिए बात कही है उसका ही जिक्र है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा और अब सीआरपीसी जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा और साथ ही साथ जो इंडियन एविडेंस है उसे भारतीय साक्ष्य संहिता। तो ये अब मजबूत कानून और वहीं गुलामी की जंजीरों को काटते हुए कदम और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अमृता, और एक तरीके से देखिए इसको कानून क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अंग्रेजों ने जो कुछ किया उसको खत्म करना और उससे आगे बढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी जो कुरीति है उसको मोदी सरकार और बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम उसको खत्म करें और आगे बढ़े। इसी के तहत तमाम जो आरोपी हैं, भगोड़े आरोपी हो गए, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा, नए कानून लाए जा रहे हैं और साथ साथ में रेप जैसे जो गंभीर मुद्दे हैं उसके खिलाफ भी सजा यहाँ पर अलग तरीके से दी जाने का प्रावधान किया। बिल्कुल, और देखिए ये जरूरी भी था क्योंकि पहले हम जब बात करते थे तो काफ़ी दिक्कतें होती थी आम लोगों को भी इंसाफ पाने के लिए, लेकिन अब इंसाफ की जो राहें हैं वो आसान हो, यही कोशिश है। सरल भाषा में आप ये समझिए कि कुछ धाराओं को समाप्त किया गया है, कुछ धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। कोशिश यही है पलक यहाँ पर कि आम व्यक्ति तक जो इंसाफ है, क्योंकि हम कहते हैं ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंसाफ जल्द से जल्द मिले, यही कोशिश। बिल्कुल प्रिया, जो आपने बताया उसको थोड़ा सा कंक्लूड इन 3 पॉइंट्स में किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये है कि 90 दिन में चार्जशीट दायर करनी होगी, कोर्ट आपको और 90 दिन होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि 30 दिन में फैसला देना होगा और कोर्ट को पूरी सुनवाई के बाद ये फैसला 30 दिन के अंदर अंदर देना होगा। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 2027 तक देश की सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। 3 इसके सबसे बड़े पॉइंट हैं। जो डिजिटलाइजेशन उसकी तरफ भी आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ये तो हमने बात कर ली सबसे बड़ी खबर की, लेकिन अब बिजनेस जगत में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो बिजनेस की हम बात कर लेते हैं। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कि क्या कुछ तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन अब बिजनेस की बात, और मेरे हाथ में है बिजनेस स्टैंडर्ड। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे हेडलाइन यहाँ पर लगी है वो ये कि इंडियन IT टू बिकम मोर अट्रैक्टिव आफ्टर डेटा लॉ। जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दरअसल उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो हमारी IT इंडस्ट्री है वो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर होगी। डेटा प्रोटेक्शन बिल, अक्सर हम देखते थे ना कि डेटा को लेकर हमारे मन में, मेरे मन में तो बहुत होता था, आप लोगों के मन में भी होगा कि सवाल रहते थे कि भाई कोई भी हमारा डेटा ले ले, अब उस डेटा को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ये पता नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो हमारी IT इंडस्ट्री है वो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर साबित होगी और ना केवल IT इंडस्ट्री बल्कि कई इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। IT इंडस्ट्री के लिहाज से इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो अलग अलग ज्योग्राफीज होती थी वो ये कहती थी कि भैया हम आप में इन्वेस्ट क्यों करें, आपके यहाँ तो डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है, लेकिन अब सेंट्रल ने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन इसके इतर पलक आपको और हमें और हमारी जनता को भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल प्रिया, देखिए स्वाभाविक सी बात है। छोटा सा एग्जांपल प्रिया इसमें हम दे सकते हैं हमारे दर्शकों को। जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें वो हमसे कई सारी परमिशन लेता है, पिक्चर्स की, गैलरी की, ऑडियो की, लोकेशन की, यहाँ तक कि कई बार आपसे वो आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है, आप वो भर भी देते हैं। लेकिन हमें तब ये पता नहीं चलता है कि आपकी इन सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा का यूज कहाँ हो रहा है। अभी आप ये पता नहीं लगा पाएंगे। प्रिया, अब ये होगा कि इस बिल के आने के बाद, इस कानून के बन जाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आप पता लगा पाएंगे कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए कानूनन तौर पर कैसे मजबूती मिली है ये भी आप समझ लीजिए। इससे पहले साइबर क्राइम होते थे तो आपकी चप्पलें घिस जाती थी, कभी आप थाने का जिक्र कर रहे हैं, कभी आप कचहरी में जा रहे हैं, लेकिन आपको इंसाफ मिलने में काफी देरी होती थी, मजबूती नहीं थी। तो अब जो साइबर लॉज हैं वो और मजबूत हो रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ। और साथ ही साथ देखिए चीन का हम जिक्र कर लें प्रिया, कई ऐसी एप्स थी जिनका जिक्र बार बार हो रहा था कि हमारा पर्सनल डेटा का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है और उसका मिसयूज हो रहा है। तो ऐसे में देश की जो सरकार है इस डेटा प्रोटेक्शन बिल आने के बाद वो सशक्त होगी। कोई भी ऐसे ट्रांसफर से, फिर चाहे वो कोई क्षेत्र का डेटा हो या देश का डेटा हो, वो हमारे बॉर्डर्स क्रॉस ना करे। ऐसे में सरकार को काफी मजबूती मिल सकती है। साक्षी, बिल्कुल अमृता, और देखिए जिस तरीके से खबरें सामने लगातार आती हैं, किस तरीके से डेटा फ्रॉड होता है, डेटा चुरा कर बेच दिया जाता है। उसके बाद आपने भी देखा होगा कई बार अमृता, देखिए हमें फ्रॉड मैसेजेस आ जाते हैं, वो कहां से आते हैं, कहां से उन लोगों को हमारा नंबर मिलता है, कहां से हमारे पास कॉल्स आती है। वही डेटा फ्रॉड है कि आप कहीं डेटा भरते हैं, उसके बाद ये डेटा नेट पर बिक जाता है और उसके बाद इन कंपनीज के हाथ लग जाता है, जिसके बाद आपको
कॉल्स मैसेजेस आते हैं, लेकिन अब इस प्रोटेक्शन बिल के आने के बाद ऐसा नहीं होगा। द्रौपदी मुर्मू इसके ऊपर फाइनल निर्णय लेंगी, जिसके बाद ये लॉ में तब्दील हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आगे इसके ऊपर क्या कुछ होता है, लेकिन हाँ, आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा, ये सुनिश्चित यहां पर किया जा रहा है।